हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें विकल्प ए प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, विकल्प बी बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, विकल्प सी प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, या विकल्प डी बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है वायरॉइड। यहाँ पर हम देखेंगे कि वायरॉइड क्या होते हैं और किस प्रकार ये विषाणुओं से भिन्न होते हैं। तो यदि वायरॉइड की बात करें तो इन्हें सन 1971 में टी.ओ. डाइनर के द्वारा खोजा गया। इन्हें सन 1971 में टी.ओ. डाइनर के द्वारा, यहाँ पर हम लिखेंगे डाइनर, तो इन्हें सन 1971 में टी.ओ. डाइनर के द्वारा खोजा गया। यह एक ऐसा संक्रामक कारक था जिसका आकार वायरस से छोटा था। ये आकार में वायरस से छोटे होते हैं। ये आकार में वायरस से छोटे होते हैं। साथ ही साथ वायरॉइड जो होते हैं इनमें आरएनए तो होता है, इनमें आरएनए अणु तो होते हैं, परंतु जिस प्रकार वायरस में आरएनए प्रोटीन के आवरण जिसे कि कैप्सिड कहा जाता है उसमें घिरे रहते हैं, उसका यहाँ पर अभाव होता है। परंतु जो वायरॉइड होते हैं उनमें प्रोटीन आवरण का इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें विरॉइड नाम से जाना जाता है। विरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, ना तो इनमें प्रोटीन आवरण होता है ना ही डीएनए अणु। बी में कहा गया है बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, इनमें डीएनए अणु नहीं होते हैं। सी में कहा गया है प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, आरएनए अणु तो होते हैं परंतु प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है। विकल्प डी में कहा गया है बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। अतः यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर आरएनए अणुओं पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।